जय हिंद दोस्तों। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। आज हम इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन्स जो है उसका क्या स्टेटस है, उसके ऊपर बैन है नहीं है, और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन्स है उसके ऊपर बैन लगाने की क्यों बात हो रही है। ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये टोटली अनरेगुलेटेड है। इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी देश का या किसी भी देश की किसी भी एजेंसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो टोटली अनरेगुलेटेड एंड इट्स अ वर्चुअल करेंसी, इट्स अ वर्चुअल कॉइन, इट्स अ वर्चुअल एसेट। अभी कोई बोलता है उसको करेंसी के रूप में देखिए, उसको हम ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस में यूज कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में यूज कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है, सो इट्स अ डिजिटल एसेट, इट्स नॉट अ करेंसी और इट्स नॉट अ कॉइन। लेकिन जो भी है ये टोटली अनरेगुलेटेड है, वर्चुअल है। इसका कोई भी ऑडिट या फॉरेंसिक ट्रेल नहीं रहता है। कोई भी इसका अगर ट्रैक करना है तो गवर्नमेंट एजेंट्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है इसको आज की तारीख में ट्रैक करना। इसीलिए जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जैसे मनी लॉन्ड्रर्स है, ड्रग ट्रैफिकर्स है, हैकर्स है, टेररिस्ट है, क्रिमिनल्स है, तो ये सब जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, ये पैसे का या फंड्स का मूवमेंट के लिए इसका बहुत बड़े पैमाने पे इसका यूज करते हैं। क्रिप्टोज वैल्यूएशन जो है वो बहुत स्पेक्युलेटिव है, बहुत वोलेटाइल है। आज यानी उसमें 100%, 200%, 2000% भी इंक्रीज होता है। स्टॉक मार्केट में हम लोग देखते हैं देयर आर सर्किट फिल्टर्स 5%, 10%, 20%, लेकिन इसमें कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है, बहुत ही वोलेटाइल है। और बहुत सारे फ्रॉड के केसेस भी हमने देखे हैं कि जहाँ पे इनिशियल कॉइन ऑफर करके जो उसके प्रमोटर्स थे या जो लोग जिन्होंने इसको लॉन्च किया है वो भाग गए हैं, गायब हो गए हैं। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे भी है कि जिसका प्रमोटर्स या जिसने उसको लॉन्च किया उनके बारे में मालूम ही नहीं है, जैसे बिटकॉइन है, शिबा इनू जो कॉइन है, शिबा इनू कॉइन, उस मोस्ट ऑफ द कॉइन्स का कोई प्रमोटर्स कौन है यही मालूम नहीं है। और इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसे गंवाए हैं। देयर आर मेनी पीपल हु हैव फॉलन प्रे टू सच काइंड ऑफ अ फ्रॉड। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं क्रिप्टोज का। अभी इसको क्रिप्टो कॉइन बोले, करेंसी बोले, डिजिटल एसेट्स बोले, इसका हिस्ट्री हम देखते हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो पहले इसको आरबीआई ने बैन किया था बैंक्स को फ्रॉम डीलिंग, फ्रॉम फाइनेंसिंग इन एनी काइंड ऑफ दिस क्रिप्टो बिजनेस। तो ये डेंजर्स है, फियर। आरबीआई बोले कि देयर इज अ वेरी बिग fear of safety and security to the economy and the country and its society and its people। तो इसलिए उन्होंने बैंक्स के ऊपर एक ब्लैंकेट बैन डाल दिया था कि आपको ये इसके में डील नहीं करना है। सो कुछ लोग इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए, saying that it is totally unconstitutional, and yes, सुप्रीम कोर्ट took their side। सुप्रीम कोर्ट बोले कि हम लोग ऐसे ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते हैं। इट्स ये जो भी बैन लाया हुआ है इट्स टोटली आर्बिट्ररी। गवर्नमेंट को अगर इसको बैन लाना है तो गवर्नमेंट विल हैव टू ब्रिंग इन अ ऑर्डिनेंस फॉर इट, लॉ लाना पड़ेगा। ऐसे ही आरबीआई कैन नॉट टेक एनी एक्शन, या अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है तो उस हिसाब से उनको लेजिस्लेचर लाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वो जो आरबीआई ने जो बैंक्स के ऊपर बैन लगाया था कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो वो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके उसको हटा दिया था। अभी कुछ लोग उसको ऐसा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज लीगलाइज्ड इट, whereas some people say कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए लीगलाइज नहीं किया, बस वो जो बैंक्स के ऊपर जो ट्रेडिंग करने का जो बैन था उसको हटा दिया है। आज की तारीख में भी गवर्नमेंट के पास ऐसा क्रिप्टोज में ट्रेड करने का कोई परमिशन है। सो देयर वर पीपल हु वर इन फेवर ऑफ द क्रिप्टो बैन्स, हु वर अगेंस्ट द क्रिप्टो बैन्स।
तो there is a still lot of uncertainty. Recently the सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे केंद्र सरकार ने इंडिकेशन दिया है कि इसको हम क्रिमिनलाइज करेंगे। पोजेशन, इशुएंस, माइनिंग, ट्रेडिंग, ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, इसको हम क्रिमिनलाइज करेंगे, इसके ऊपर हम बैन लाएंगे। और उस हिसाब से उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी बैनिंग का ऑर्डिनेंस भी तैयार किया गया था। लेकिन क्या हुआ, आज की तारीख में ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं है। तो इसका ये मतलब तो ये नहीं है कि क्रिप्टो को लीगलाइज कर दिया है या क्रिप्टो इलीगल है। देयर इज स्टिल नॉट मच क्लैरिटी। नाउ द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज रियलाइज्ड कि हम लोग क्रिप्टो के ऊपर इतना बड़ा उसका ट्रांजैक्शंस हो गया है, बाकी के कंट्रीज में भी क्रिप्टो नॉट एज अ करेंसी बट एज अ अल्टरनेट एसेट करके उसको अप्रूवल मिला हुआ है। तो गवर्नमेंट ने भी अभी उनका स्टैंड जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले जो बैन कर रहे थे, नाउ दे आर सेइंग दैट दे विल नॉट बैन इट बट दे विल रेगुलेट इट। उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाएंगे। दिस पार्लियामेंट सेशन, जो विंटर पार्लियामेंट सेशन होगा 2021 का, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग रेगुलेशन बिल विच विल रेगुलेट द एंटायर क्रिप्टो बिजनेस इन इंडिया। दो RBI जो है, इट्स स्टिल नॉट इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग द क्रिप्टोज, साइटिंग फियर्स टू द इकोनॉमी। RBI आज भी बोल रहे नहीं, ये क्रिप्टो की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि ये क्रिप्टोज जो है दे डोंट गो इनटू द रॉन्ग हैंड्स एंड स्पॉइल आवर यूथ। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट समझा जाता है। अभी आगे फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द पॉसिबल फ्यूचर? गवर्नमेंट विल नॉट बैन। गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर बता दिया है कि हम लोग इसको ब्लैंकेट बैन तो नहीं ला सकेंगे, क्योंकि ब्लैंकेट बैन लाया तो वापस कोई ना कोई तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, एंड प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट विल से दैट व्हाई व्हाट इज द रीजन, फॉर व्हाट रीजन आर यू बैनिंग दिस। आर्टिकल 14 जो भी है फंडामेंटल राइट्स है, तो probably the government might be fearing कि अगर इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन लाएंगे तो it will be written down by the honorable Supreme Court, तो इसलिए वो बैन नहीं करेंगे totally। हाँ, but government has given their clear their intention that they will be very strictly regulating the entire crypto business and regulate it as not as a currency। करेंसी इशू कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ, बट उसको एक इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, एक डिजिटल एसेट करके उसको परमिशन दे सकते हैं। प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसीज है उसके ऊपर टोटल बैन रहेगा। ओनली पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो कॉइन्स जो है उसको ही परमिशन दी जाएगी। उन्हीं को दी जाएगी जिनको प्री अप्रूवल या गवर्नमेंट का कोई एजेंसी उसको अप्रूव करेगा, एंड उसका प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम विल बी इन प्लेस। RBI ने भी बता दिया है कि इट्स कमिंग अप विद अ न्यू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसे रुपी है, इट्स अ फिजिकल करेंसी, तो वैसे ही RBI अपना खुद का डिजिटल करेंसी लाएगा, जिसको CBDC अभी बोल रहे हैं। अब देखना पड़ेगा क्या लाएंगे, कैसे उसके ऊपर का रेजोल्यूशंस या रेगुलेशंस होंगे। गवर्नमेंट आगे जाके क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे WazirX है, CoinDX, CoinSwitchDX, तो काफी सारे है उसमें, तो उनके ऊपर प्रोबेबली दे विल बी ट्रीटेड एज एन ई-कॉमर्स बिजनेसेस, तो जिसमें पूरा ऑडिट ट्रेल रहेगा, कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, सेल के ऊपर कितना सेल किया है, कितना प्रॉफिट्स हुआ है। समथिंग लाइक जैसे आज की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन सारे के सारे रेगुलेटेड और रिपोर्टेड है, प्रोबेबली समथिंग सिमिलर केस हो जाएगा। ई-कॉमर्स लाएंगे तो उसमें TCS TDS भी हो सकता है। एडिशनली गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि इसके ऊपर इट विल बी वेरी हेवीली टैक्स्ड। सो somebody was saying that probably income tax on gains from cryptos will be taxed at say 40%, somebody was saying 80%। अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं लाया या ऐसा गवर्नमेंट ने कोई इंटीमेशन नहीं दिया, पर इतना तो बोल दिया है कि इट विल बी हेवीली टैक्स, तो इनकम टैक्स उसके ऊपर नॉर्मल रेट से ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे स्पेकुलेशन बिजनेस है, हाईएस्ट स्लैब पे चला जाता है स्पेकुलेशन इनकम, तो समथिंग मोर देन दैट भी ला सकते हैं, प्लस उसके ऊपर GST भी लाएंगे, सो दैट पीपल
are discouraged from crypto trading, from speculating, from getting into wrong transactions. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखने लायक है कि कंपनीज लाइक पेटीएम, दे हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट। वो बोल रहे कि अगर गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर दिया तो हम लोग भी बिटकॉइन के जैसे हम लोग भी उसको ऑफर करेंगे हमारी खुद की क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन को, या हम लोग उसको एज अ एक्सचेंज अगर परमिशन देती है तो हम लोग भी उसको यूज करेंगे। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। अभी देखना ये रहेगा कि ये पार्लियामेंट सेशन में कैसे लाते हैं, क्या लाते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु आर सेइंग दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रेगुलेट। देखते हैं अभी जैसे गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। सो वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।